मेरी जिंदगी का सारा सुकून खत्म हो गया। मान गए उनके पास और कोई रास्ता जो नहीं। उनके सारे सवालों के जवाब दे दूं। तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी है। आप लोग कल मेरा रिश्ता लेके उसके घर जा रहे हैं। उनका नुकसान हमारा नुकसान, किसका नुकसान? और मैं अपनी खुशी किसी को छीनने नहीं दूंगा। वही मत प्लीज, हौसला करें। पता नहीं कैसे, लेकिन आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फजर दोस्तों बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, जिससे उसे निकालने के लिए कोई और नहीं बल्कि शेर ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पहले तो फजर का बाप आकर उसे कहेगा, जब फजर अपनी माँ से बात कर रही होगी कि मुझे मोहब्बत हो गई है शेर से, अब मैं किसी भी सूरत में शेर को बाबा के हवाले नहीं कर सकती, आप समझाएं प्लीज़ बाबा को, वो शेर को मारना चाहते हैं। इस पर वो उसे कहेगी कि तुम किस मुसीबत में फंस गई हो बेटा, ये तुम जानती भी हो कि अगर बाबा को तुम्हारे बारे में मालूम लग गया कि तुमने ही शेर को हॉस्पिटल से भगाकर और इसलिए छुपाया है क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बाबा कोई उसे नुकसान पहुंचाए, तो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बातें करी रही होंगी तो सामने शुजात आ जाएगा। फजर को तो ये लगने लगेगा कि बाबा ने सब कुछ सुन लिया है, पर जैसे ही वो अंदर आएगा तो फिर फजर को कहेगा कि तुम क्यों रो रही हो, तुमने तो आज बहुत ही बड़ा काम किया है, दुश्मनों के मुंह देखने लायक थे। खैर सब बातों को छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि शेर कहाँ है। तो फजर उसे कहेगी कि बाबा आपको मुझ पर यकीन नहीं है, आपने मुझे उसे मारने के लिए कहा था, देखे मैंने उसे इस तरह से हॉस्पिटल से निकलवाया है। क्या दुश्मनों को आप इस तरह देखकर खुश नहीं है? क्या आपको अब भी मुझसे नाराज़गी है? तो वो उसे कहेगा कि नहीं, बात ऐसी नहीं है, दरअसल में मैं उनको तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम शेर को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे मारकर उनके घर भेज दूंगा। मुझे इस बरसों पुरानी दुश्मनी का खात्मा करना है। तो यहाँ पर फजर की माँ जो होगी वो फजर का साइड लेते हुए कहेगी अपने हस्बैंड को, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप एक इंसान को मारने के लिए कह रहे हैं, वो लड़का हमारी बेटी को यहाँ पर सही सलामत छोड़कर गया था, क्या आप उसके सारे एहसान भूल गए? तो वो उसे कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं भूला, बरसों पुरानी दुश्मनी मुझे अभी तक याद है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फजर को जैसे ही शेर की कॉल आएगी तो वो उसे कहेगा कि तुम कहाँ चली गई हो, मैं तुम्हारे बगैर अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इस पर वो उसे कहेगी कि मेरा यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है और फ़ोन भी शायद मैं अपना आप स्विच ऑफ कर दूँ। तो वो उसे कहेगा कि ऐसी क्या बात हो गई है, तुम परेशान सी लग रही हो मुझे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम हो कहाँ, अपने घर हो? जिस पर वो तो यहाँ पर डर जाएगी और उसे कहेगी कि तुम वहीं रहो, तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं, बाबा वाले बहुत ही गुस्से में हैं। और फिर फजर यहाँ पर सब कुछ बता देगी शेर को कि किस तरह से उसने अपने बाबा से झूठ बोला है, और अगर उन्हें इस बात के बारे में मालूम लग गया कि मैंने जो कुछ भी कहा है उनसे झूठ कहा है, तो फिर से वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। खैर सीन्स के मुताबिक आप ये देखेंगे कि किसी को शक हो ना हो, पर जो फजर की पप्पू होगी उससे जब वो अपनी अम्मी के साथ होगी और सब कुछ बता रही होगी कि किस तरह से शेर से उसे मोहब्बत हो चुकी है, फजर की पप्पू आकर उसे कहेगी कि तुम मेरे भाई को तो बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम फिर से हमारी इज्जत खाक में मिलाने वाली हो, अगर इस बार तुम दुश्मनों के साथ मिल गई तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाशर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शेर से मिलने उसकी माँ आएगी तो वो अपनी माँ को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाएगा, जब वो उसे ये कहेगा कि मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकता और मुझे अपने साथ ले चले अपने घर। शेर की माँ जो कि उसे ये सब कुछ बता देगी कि ये सब कुछ मैंने और फजर ने मिलकर प्लान किया है, पर इतनी आसानी से हमारा ये प्लान हम खराब नहीं कर सकते। मदर भाई और फाद वाले तो अभी तक ये परेशान है कि तुम कहाँ गए हो, उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिलते हो, उन्हें और परेशान होने दो। खैर शेर की माँ तो यहाँ पर जैसे ही फजर का नाम लेगी कि अल्लाह भला करे उस लड़की का कि उसने हमारी इतनी मदद की है, दुश्मनों के घर होते हुए भी, पर उसने दुश्मनी नहीं निभाई, बिल्कुल मुख्तलिफ है वो उन लोगों से। तो यहाँ पर शेर के तासुरात देखकर वो शेर को कहेगी कि तुम क्या सोच रहे हो शेर? तो शेर उसे कहेगा कि यही तो बात खास है उसमें कि उसने दुश्मनी नहीं निभाई और जिसको मैंने अपना समझा था उसने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। यहाँ पर शेर का इशारा जो होगा वो रिदा की तरफ होगा। शेर की माँ उसे कहेगी कि उस लड़की पर तो मुझे भी हैरत है, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी, उसने संभालने के बजाय मंगनी तोड़ दी।